में जैद नाम का ताजिर रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। अल्लाह ने उसके कारोबार में इतनी बरकत दी थी कि लोग दूर दराज से उसके पास सौदा खरीदने आते। लेकिन जैद की सबसे बड़ी पहचान उसका कारोबार नहीं बल्कि उसका अखलाक और इंसाफ था। उसका उसूल था कि जो चीज उसके पास आए उसमें से सबसे पहले गरीब और यतीम का हक निकालता, फिर अपने लिए रखता। इसलिए उसके घर से कभी कोई फकीर खाली हाथ नहीं लौटा। यही वजह थी कि लोग उसे बाजार का अमीन कहा करते थे। मगर घर के अंदर हालात और थे। उसकी बीवी हमेशा उसे ताना देती, तुम दूसरों पर इतना खर्च क्यों करते हो? अगर कल कारोबार डूब गया तो हम भी भूखे मरेंगे। जैद हंसकर कहता, बीवी, दौलत अल्लाह की अमानत है। वह चाहे तो एक पल में सब ले सकता है और चाहे तो एक पल में 100 गुना लौटा सकता है। बीवी गुस्से से कहती, ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, जिंदगी में नहीं। जैद खामोश हो जाता, मगर उसका दिल और भी पक्का हो जाता कि नेकी से पीछे नहीं हटना। एक दिन ऐसा हुआ कि बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जैद की दुकान का सारा माल जलकर राख हो गया। उसका पूरा कारोबार खत्म हो गया। अब घर में खाने तक का सामान न बचा। बीवी चिल्लाई, देख लिया तुम्हारी नेकी का नतीजा? अगर दूसरों पर इतना खर्च न करते तो आज यह हाल न होता। जैद ने आह भरी और आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूं मगर तेरे बंदों की मदद करता रहा। अब तू ही मेरे लिए रास्ता आसान कर। उस रात जैद बेचैन होकर सोया। सपने में उसने देखा कि एक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ शख्स आया और कहने लगा, जैद, कल सुबह नदी किनारे जाना, वहां तुम्हें ऐसा रहस्य मिलेगा जो तेरी जिंदगी बदल देगा। सुबह होते ही जैद नदी की तरफ निकल पड़ा। पानी के किनारे बैठा ही था कि उसने देखा एक चोटिल परिंदा पानी में गिर पड़ा है और पंख फड़फड़ा रहा है। उसने दौड़कर उसे बाहर निकाला, घास पर रखा और पानी की बूंदें उसके मुंह में डाली। हैरत की बात यह कि परिंदा बोल पड़ा, ए नेक दिल इंसान, मैं कोई आम परिंदा नहीं बल्कि आलम ए जिन्नात का सिपाही हूं। तूने मेरी जान बचाई है, बदले में मैं तुझे एक ऐसी दौलत बताऊंगा जो सोने चांदी से भी बढ़कर है। आज से तू धरती के नीचे छुपे हुए खजानों की आहट सुन सकेगा। जहां भी दौलत दबी होगी, तेरे दिल में एक हल्की सी आवाज उठेगी, यहीं तलाश कर। लेकिन याद रख, यह इल्म सिर्फ दूसरों की मदद के लिए है। अगर तू इसे अपनी लालच पूरी करने में इस्तेमाल करेगा तो यह इल्म तुझसे छिन जाएगा और तेरा अंजाम बुरा होगा। जैद ने सिर झुकाकर कहा, मैं गवाही देता हूं कि मेरी नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा और उसके बंदों की मदद करना है। परिंदा उसके कंधे पर बैठा और अपनी चोंच से उसके कान को हल्के से छुआ। उसी वक्त जैद के दिल में एक नूर भर गया। उसकी आंखों के सामने से नदी का मंजर गायब हुआ और जब होश आया तो वह अकेला किनारे बैठा था, मगर दिल में अजीब सी रोशनी थी। उसी शाम वह घर लौटा। बीवी गुस्से से बोली, कहां थे? घर में आटा नहीं, चूल्हा ठंडा पड़ा है और तुम बाहर घूम रहे हो। जैद ने नरमी से जवाब दिया, सब्र करो बीवी, अल्लाह की रहमत से दरवाजे खुलेंगे। अगले ही दिन जैद जब नमाज पढ़कर बाहर निकला तो उसके दिल में अचानक ख्याल आया, गांव के पुराने कुएं के पास चल। उसने वहां जाकर जमीन खोदी। कुछ ही गहराई पर एक मिट्टी का मटका निकला जिसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे। जैद ने सिक्के उठाए मगर पूरा मटका वहीं छोड़ दिया। घर लौटकर बीवी को सिर्फ उतना ही दिखाया जितना जरूरत के लिए था। बीवी की आंखें चमक उठी और बोली, अरे वाह, अब हम भी अमीरों की तरह जी सकेंगे। जैद ने मुस्कुराकर कहा, बीवी, यह दौलत हमारी नहीं, यह तो उन गरीबों का है जिनके पास खाने को कुछ नहीं। हम इसमें से अपना हक निकालेंगे, बाकी अल्लाह के बंदों में बांट देंगे। बीवी तैश में आकर बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो समझ लो मैं यह घर छोड़ दूंगी। तुम्हारी नेकी ने हमें पहले ही बर्बाद किया, अब और मत करो। जैद ने खामोशी से जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं किसी फकीर का हक नहीं मार सकता। चाहे सब छोड़कर चले जाओ, मैं अपने उसूल से पीछे नहीं हटूंगा। उस रात बीवी करवटें बदलती रही। उसे नींद नहीं आई। सोचती रही, यह आदमी कौन सा राज छुपा रहा है, कभी तो सब हाल साफ करना ही होगा। दूसरे दिन सुबह जैद बाजार की तरफ निकला। राह में एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में खाली थाली थी और चेहरे पर भूख की लकीरें सर आ रही थीं। उसने आह भरते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, अगर कुछ हो तो दे दो। जैद के दिल में वही हल्की सी आवाज उठी, इस बेवा के घर के पीछे जमीन में तलाश करो। वह हैरान रह गया, मगर इल्म की आजमाइश समझकर औरत से बोला, अम्मा चलो तुम्हारे घर चलते हैं। औरत घबराई बोली, बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं। जैद मुस्कुराया, अल्लाह के करिश्मे देखने चलो। घर पहुंचकर उसने आंगन में जमीन खोदी। थोड़ी देर बाद एक पुराना संदूक निकला जिसमें कुछ सोने चांदी के सिक्के और गेहूं के बोरे रखे हुए थे। औरत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते हाथों से कहा, यह कैसे?
ये तो मेरे मरहूम शौहर ने कभी छुपाए होंगे, मुझे तो खबर भी न थी। जैद ने कहा, अम्मा ये अल्लाह की रहमत है, अब कभी भूखी मत सोना। उसने संदूक और अनाज सब औरत के हवाले कर दिया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि जैद जहां भी जाता है बरकत बरसती है। लोग कतारों में उसके दरवाजे पर आने लगे। कोई कहता मेरा खेत बंजर है, देखो कहां पानी मिलेगा। कोई कहता मेरी दुकान डूब गई, रहनुमा करो। जैद हर किसी की मदद करता, मगर किसी को यह राज न बताता। लेकिन घर के अंदर हालात और थे। उसकी बीवी दिन ब दिन और शक्की होती जा रही थी। वह कहती, जैद यह सब कैसे हो रहा है? कभी संदूक निकल आता है, कभी अनाज, कभी सिक्के। सच बताओ, तुम जादूगर तो नहीं? जैद ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, बीवी जादू नहीं, यह सब अल्लाह की रहमत है। बस इतना जान लो कि जो गरीबों का हक रखता है उसके लिए आसमान से रास्ते खुलते हैं। मगर बीवी के मन में वहम और लालच दोनों पलने लगे। वह सोचने लगी, अगर इसका राज मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस सारे इल्म से महल बना लूंगी और सुल्तान की बेटी की तरह रहूंगी। उधर जैद जानता था कि असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है, क्योंकि अल्लाह की दी हुई नेमत सबसे पहले इंसान की नीयत को परखती है। दिन बीतते गए। जैद का इल्म पूरे गांव में रहमत बन गया, मगर घर में उसकी बीवी की बेचैनी बढ़ती गई। हर रात वह सोचती, आखिर जैद को कैसे पता चलता है कि कहाँ खजाना दबा है? जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। एक दिन उसने जैद से सख्त लहजे में कहा, देखो अब मुझसे झूठ मत बोलना, साफ साफ बताओ तुम्हें यह सब कैसे मालूम होता है, वरना मैं लोगों के सामने कह दूंगी कि तुम जिन्नात के साथी हो और जादू टोना करते हो। जैद का दिल कांप उठा। उसे जिन्नात के सिपाही की हिदायत याद आई कि अगर राज खोल दिया तो जान जाएगी, मगर बदनामी का खौफ भी कम न था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, बीवी यह बात किसी से कहना मत, वरना हम दोनों पर आफत टूट पड़ेगी। बीवी हंस पड़ी, तो मान लिया कि कोई राज है। अगर तुमने मुझे न बताया तो मैं आज ही काजी के पास जाकर सब खुलासा कर दूंगी। जैद खामोश हो गया। उस रात वह करवटें बदलता रहा, आंखों से नींद गायब थी। सोचता रहा, अगर मैं सच बता दूं तो मौत यकीनी है, और अगर छुपाऊं तो बीवी मुझे जादूगर कहकर रुस्वा करेगी।